हेलो बच्चों, मैं राहुल। आज हम लेके आए आपके लिए 10th क्लास का 9th चैप्टर। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेक्चर अपलोड होते ही पता लग जाए कि लेक्चर आ गया है। आप उसको किसी भी टाइम देख सकते हैं, ठीक है। और जो पुराने लेक्चर्स को देखना चाहता है वो भी चैनल्स पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जो पुरानी क्लासेस हैं उनको देख सकता है, रिवीजन करनी है, रिवाइज कर सकता है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के कोण। कि एक भवन है, उसके शिखर पर एक मीनार लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से इसकी मीनार के तल के और शिखर के उन्नयन कोण, दोनों कोण दिए हुए हैं, ठीक है। उन्नयन कोण वही नीचे बनते हैं। कितने कितने हैं देखो, 45 और 60। एक 45 है, मतलब छोटा 45 होगा, बड़ा 60। और क्या दिया, 20 मीटर ऊंचा है भवन, मतलब भवन की ऊंचाई होगी 20 मीटर। तो हमें क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो हमने क्या मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान ली हमने, x मीटर मान। नाम रखते हैं A B C D, ये हमने x मान लिया। तब देखो पहले हम A B C से आधार को निकाल लें। ये कौन है, तो ये लंब हो गया, ये आधार, ठीक है। फिर इस आधार से इसको पूरे को निकाल लें। इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। तो 2 बार सोल्व होएगा हमारा सम। तो पहले त्रिभुज लेते हैं A B C। त्रिभुज A B C में तो देखते हैं ये C कौन है, तो ये लंब हो गया, हमें आधार निकालना है। तो फार्मूला क्या था, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, साइन कोस टेन, ठीक है। तो लंब और आधार किस में हमारे, 10 में। तो फार्मूला लग गया हमारा 10C लंब बटा आधार। 10C कितना है, 45, लंब है 20, आधार निकालना है 10C का 45 का मान 1। तो यहाँ से हमारा आधार कितना आ गया, 20 आ गया आधार हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, बड़ी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में। तो अब आएगा हम त्रिभुज BCD में क्या है, आधार है, हमें लंब निकालना है। तो देखो लंब कितना है, 10C बराबर है लंब बटा आधार के 10C कितना है, 60। लंब है 20 प्लस x। देखो ये पूरा कितना हो गया, 20 था और ये x था, तो पूरा हो गया हमारे पास 20 प्लस x, ठीक है। आधार है 20। 10 60 का मान √3। ये कहाँ से आया, इसको जानने के लिए कि टेबल कैसे बनती है, मान कैसे निकालते हैं, तो हमने जो वीडियो डाल रखी है पहले कि टेबल कैसे बनती है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 60 का मान कितना है, √3, ठीक है। ये आ गया 20, इस साइड भाग में इधर आके गुणा हो गया, तो ये हो गया 20 √3 बराबर है 20 प्लस x के। 20 प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, तो x बराबर ये आ गया। तो 20 को मना गया इसमें से √3 माइनस 1, और x से हमें निकालना था। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ऐसा ही डायग्राम बनेगा, पेडेस्टल हो सकता है, भवन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो डायग्राम ऐसा ही कि एक स्टैंड है या पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर दिया हुआ है। मूर्ति के शिखर का कोण 60 है और पेडेस्टल के शिखर का कोण 45। तो ये कोण 60 है और ये कोण 45, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है हमें, ये निकालना। तो हमने क्या मान लिया, x। तो एक बार त्रिभुज ABC ली और एक बार BCD, सेम पहले वाले सम की तरह। तो देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
देखो भाई कोण के सामने लंब है, उससे हम आधार निकाल लें। तो ये कौन सा था ये, tan c बराबर है लंब बाय आधार के। tan c कितना है, tan 45, लंब x है, आधार में निकालना है 45 का मान 1, ठीक है। तो यहाँ से आधार कितना आ गया हमारे पास, x मीटर आ गया। अब त्रिभुज कौन सी लेंगे, बी सी डी। तो दोबारा त्रिभुज ली, त्रिभुज बी सी डी में क्या है, हमें ये निकाल लिया, अब हम इसको निकालेंगे। तो रखते हैं दोनों को, tan c बराबर है लंब बाय आधार के। tan c कितना है 60, tan 60 डिग्री, लंब x प्लस 1.6 बाय में आधार। tan 60 का मान √3, ठीक है। x इधर आके गुना हो गया, ये x इधर आके माइनस हो गया। दोनों में से x को मान आ गया, हमें तो x का मान निकालना है। अब देखो x किसके बराबर आ गया, ये दोनों इस साइड आके डिवाइड हो गए। वही है, रूट वाला नंबर छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेगा, हर का परिमेयकरण या फिर रेशनलाइज, साइन चेंज होके उसी से गुणा और उसी से भाग। तो किसके बराबर आए, 1.6 √3 प्लस 1 और बाई में आ गया √3 का स्क्वायर माइनस, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 2 से कट गया 0.8, तो आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आ गया। और यही हमने क्या माना था, x पेडेस्टल की ऊंचाई। इस तरह हम निकाल सकते हैं, हो जाएगा, कोई वो नहीं है। क्या दिया था कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर की, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पेडेस्टल की ऊंचाई x मान ली, तो पहले छोटी त्रिभुज लेके हमने आधार निकाल लिया, वो भी क्या आ गया x। अब बड़ी त्रिभुज ली, लंब कितना हो गया पूरा, x प्लस 1.6, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बड़ी त्रिभुज में वही फार्मूला, tan लंब बटा आधार के बराबर है। तो इसमें हमने क्या किया, दोबारा x का मान निकाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद आता हमारा अगला सम, देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कि देखो एक तो भवन है और एक मीनार है, ठीक है। ये दोनों के पाद बिंदु हो गए, एक तो भवन है और एक मीनार है। अब उसके बाद इन्हें क्या कहा कि देखो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। डायग्राम बन गया हमारा। कि एक चीज़ का ध्यान रखे, सबसे मेन क्या है इसमें, डायग्राम। अगर डायग्राम गलत हुआ तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखे कि पहले स्टेटमेंट को पढ़ के समझना है क्या है, और उसके बाद अच्छी तरह से डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई निकालनी हमने। तो माना भवन की ऊंचाई हमने क्या मान ली, x, ठीक है। तो देखो दो बार त्रिभुज बनी, ए बी सी और एक होगी बी सी डी। तो इसमें तो देखो इस त्रिभुज में तो हमारे पास कुछ नहीं इसमें है। अगर देखो दोनों में बी सी क्या है, कॉमन है। अगर इस त्रिभुज से हम बी सी निकाल लें तो बी सी से ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो बार हमारा सम सोल्व होएगा। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या क्या देखो ये कोण है, तो ये लंब है और ये आधार। आधार निकालना में, लंब और आधार किस में थे 10। तो क्या आया कि 10 बी बराबर है लंब बटा आधार के। 10 बी कितना है 10 60, लंब 50 है, आधार हमें निकालना। 10 60 का मान कितना है √3, 50 बाय आधार। आधार गुणा में हो गया, √3 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो आधार बराबर कितना आ गया 50 बाय √3। देखो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि हमारा आधार है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं आया हमारा, तो ये आ गया 50 बाय √3 आ गया। अब देखो अब हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है,
तो इसमें क्या करेंगे, अब दोबारा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार, वही tan वाला फार्मूला, इसमें कोण क्या हो गया tan c बराबर है लंब बटा आधार। tan c कितना है, tan 30, लंब x और आधार है 50/√3। अब tan 30 का मान है 1/√3, ये आ गया। तब देखो 50/√3 इधर भाग में था तो इधर आके गुणा हो गया 50/√3, तो x बराबर कितना आ गया 50, √3 को √3 से किया 3, तो ये आ गया। या फिर इसको हम ऐसे सिंपल में चेंज कर देते हैं 16/2/3 मीटर, ठीक है, आ गया। भवन की ऊंचाई या तो 50/3 मीटर लिख दो या फिर 16/2/3 मीटर। तो ये था हमारा सम। अगर ध्यान से देखिएगा वीडियो जिससे कि सम समझ में आए, तो ये एक्सरसाइज क्या है, बहुत ही मेन है कि जिसमें हर बार क्वेश्चन आता है, हर कोड में 5-5 नंबर का हरियाणा बोर्ड में और CBSE में भी आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।